मूल्य तय करने का अधिकार किसानों को नहीं है। ये बात खूब उठती है और हर किसान संगठन के मंच पे ये बात जरूर उठती है। हम दिल्ली में रहते हैं, सुप्रीम कोर्ट के सारे वकील अधिकारियों के बीच हम रहते हैं। जब ये बात वहां उठती है तो वो एक और सवाल करते हैं। वो कहते हैं कि हमने कब कहा कि किसान अपनी कीमत तय ना करें, तय करें। अगर गन्ने का कीमत उन्हें 800 रुपए लेना है तो तय करें, अगर कोई लेता हो तो बेच दे। वो कहते हैं कि साबुन की कीमत साबुन पैदा करने वाला तय करता है, तेल की कीमत तेल पैदा करने वाला तय करता है, ये कपड़े की कीमत कपड़ा पैदा करने वाला तय करता है। तो अनाज पैदा करने वाला अपने अनाज की कीमत तय क्यों नहीं करता? ये सवाल अक्सर है। लेकिन ये रोका किसने है? सरकार ने तो रोका नहीं कि हाँ मत तय करो। अगर आपका 800 रुपए में कोई गन्ना लेता हो तो ले ले, 3000 रुपए में धान लेता हो तो ले ले, 5000 रुपए में गेहूं लेता है तो ले ले। सरकार ने तो नहीं रोका। जब सरकार ने नहीं रोका तो ये एक बात क्यों उठती है? हम आज इसी प्रश्न का ठीक ठीक उत्तर देंगे, क्योंकि गलतफहमी में जीने से अच्छा है ज्ञान की आंखें खुल जाएं तो हम सही रास्ते पे जा पाएंगे। साबुन पैदा करने वाला, तेल पैदा करने वाला, कपड़ा पैदा करने वाला क्या कहता है कि सरकार मेरी चीज खरीद ले? कहता है क्या? नहीं कहता। साबुन पैदा करने वाला, तेल और कपड़े वाला कहता है कि भाई हमने ठप्पा मार दिया, ये रिन साबुन 10 रुपया का है। अब वो सरकार को नहीं बेचता, वो पब्लिक में कह देता कोई खरीद लो। अगर गन्ना किसानों का कोई समाज में बाजार में बिक जाए तो सरकार रोकने वाली नहीं है। लेकिन हम क्या मांगते हैं कि हम जो कीमत तय करें उस कीमत पे सरकार खरीदे। यहां गड़बड़ है। अब ये बात समझने की है कि सरकार खरीदे। 2011 में सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसला सुनाया था जब शरद पवार कृषि मंत्री थे। याद करिए, आज के 12 साल पहले सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि जो किसानों से अनाज खरीदा जाता है, गेहूं, धान, इसका सरकार करती क्या है? सुप्रीम कोर्ट को सरकार ने बताया था कि इसमें 80% यानी 100 बोरा खरीदती है तो 80 बोरा अनाज सरकार सड़ा देती है, 80 बोरा सड़ाती है। अब 20 बोरा ये वितरण प्रणाली में मतलब कोटेदारों को दे देती है, 20%। ये कब की बात है? 2011 की। जब ये बात हुई तो सरकार ने कहा, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर 80% अनाज सरकार सड़ाती है तो ये अनाज गरीबों में बांट दिया जाए। ये सड़ाया क्यों जाए? जब ये आदेश सुप्रीम कोर्ट ने दिया तो कृषि मंत्री शरद पवार ने कहा कि ये आदेश नहीं है, ये तो सुझाव है, सुझाव। अगले दिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये सुझाव नहीं है, ये आदेश है, और अगर आदेश का पालन न हुआ तो हम अवमानना का मुकदमा दर्ज कर लेंगे। और जब ये आदेश हुआ तो प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह थे उस समय, उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट अपने हद में रहे, अपनी सीमा में रहे। मतलब क्या हुआ समझ रहे हैं? आज किसानों को अनाज की कीमत, उनके उपज की कीमत इसलिए नहीं मिलती कि वो अनाज बिकता नहीं है, जो सरकार खरीदती है वो सड़ाया जाता है। और उधर मजदूर
ये मजदूर भूखे मरता है, वही किसान के अनाज के लिए। ये पूरन सिंह की समझदारी है, ये आप सब लोगों की बुद्धिमानी है कि आपने किसानों के साथ मजदूर शब्द जोड़ा। ये काम और कोई करता नहीं है। मेरे किसान भाइयों, अगर किसान पैदा करता है तो वो अनाज मजदूर अगर अपने मुंह में खा ले तो अनाज की कीमत मिल जाएगी, लेकिन मजदूर को खाने नहीं दिया जाता। ये कहा जाता है कि अगर मजदूर खा लेगा तो अपनी मजदूरी का रेट बढ़ा देगा। मिलों कारखानों को, टाटा बिरला को तब मजदूर 5,000 10,000 में नहीं मिलेगा, तब अमेरिका की तरह 50,000 मांगेगा। मजदूरों को गुलाम बनाने के लिए उनको भूखे रखा जाता है और उनको भूखे रखने के लिए किसानों के उपज की मूल किसानों को नहीं दिया जाता है। यानी जब तक किसान मजदूरों की आवाज नहीं उठाएगा तब तक किसान को उसकी उपज की कीमत मिलने वाली नहीं है। और जब तक मजदूर किसान को अपना भाई, अपना बड़ा भाई नहीं मानेगा, तब तक मजदूर को जानबूझ के भूखा प्यासा रखा जाएगा। इसलिए किसान और मजदूर मिलके अपनी दोनों की गुलामी खत्म कर सकते हैं, और एक ना तो किसान खत्म कर पाएगा और ना मजदूर खत्म कर पाएगा। इसलिए मैं आप सब लोगों को और भाई पूरन सिंह जी को बधाई देता हूं, इनकी समझदारी का दाद देता हूं कि और किसान संगठनों की तरह आपने केवल किसानों की आवाज ना उठाई, आपने अपने संगठन के नाम में किसान के साथ मजदूर जोड़ा और किसान मजदूर संगठन बनाया। इसके लिए हम आपको बधाई देते हैं। भाइयों, 2005 में 137 सांसदों ने पार्लियामेंट में कहा था कि मजदूर के पास पैसा नहीं है कि वो गेहूं खरीद ले और चीनी खरीद ले और धान खरीद ले और पेट भर ले। उसको पैसा देने के लिए पार्लियामेंट में प्रस्ताव पेश हुआ था, 1-2 नहीं 137 सांसद। और ये कहा था कि खजाने का आधा रकम देश की जनता, देश का वोटर डायरेक्ट खर्चा करेगा और आधी रकम ये एमपी एमएलए खर्चा करें। क्योंकि ये सन 50 में जब संविधान बना था तो ईमानदार लोग नेता बनते थे, एमपी एमएलए, और आज 2024 में जो जितना बड़ा बेईमान होता है वो उतना बड़ा एमपी एमएलए होता है और चुनाव जीतता है। तो बेईमानों को अपना खजाना खर्चा करने का अधिकार क्यों दिया हुआ है? अगर ये सांसदों की बात मान ली जाती, वोटरशिप का अधिकार मान लिया जाता, तो 8,500 रुपया हर महीना लोगों के खाते में आता। आपके घर में अगर 5 वोटर है तो 8 पर 40,000 आपके घर में आता। वही जो 2005 की बात है, राहुल गांधी ने नकल करके इस चुनाव में कहा था कि 8,500 खटाखट आएगा, लेकिन राहुल गांधी ने पूरी बात बताया नहीं। मेरे भाइयों, ये 8,500 की लड़ाई अगर किसान मजदूर संगठन शुरू करे और किसानों की कीमत, उनके उपज की कीमत बढ़ाने की बात मजदूर शुरू करे, किसान मजदूर का संगठन इतना ताकतवर संगठन बन जाएगा कि ना वो मुख्यमंत्री रहने देगा ना प्रधानमंत्री रहने देगा, सबकी टांग पकड़ के नीचे खींच लेगा और ये किसानों मजदूरों की गुलामी सदा सदा के लिए खत्म हो जाएगी। मित्रों, अभी हमारे बहुत सारे वक्ता बोलने हैं, मैं आगे ये कि निर्यात के लिए किसानों के उपज की कीमत कब तक नीचे रखी जाएगी और निर्यात के लिए मजदूरों को कब तक गुलाम रखा जाएगा, इस पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन हो रहा है। उस अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में 2 दिन के लिए 24-25 को कुछ लोगों को, खास करके हमारी नेता बिरादरी को वहां आना चाहिए। सब लोग मत आइएगा, इतनी जगह नहीं होगी।
मैं इसी बात के साथ अपनी बात को रोकूंगा।